हाँ, आपसे बात हो रही थी इस बारे में कि आखिरी चीज बची हुई थी हमारी, जो छनी हुई चाय है वो समांगी है कि विषमांगी। ये थोड़ा सा इसमें क्योंकि पानी में मिलाएंगे तो इसका मामला अपना सही नहीं बैठेगा। और ये जो मामला है छनी हुई चाय, फिल्टर्ड टी की बात करें तो ये चाय जो है वो कोलाइड हो जाती है ना। कोलाइड समझते हो ना, जैसे अपन ने दूध में जो, और कोलाइड के कण जो है वो विलयन से बड़े होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं, है ना। तो कोलाइड, लेकिन आपको याद है कोलाइड में सबसे पहला गुण अपन ने जो कोलाइड का पढ़ा था वो देखा था, कोलाइड दिखते जरूर समांगी है लेकिन होते क्या है, विषमांगी होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, अगर केवल चाय लिखा होता, केवल चाय लिखा होता तो वो जरूर समांगी हो जाता, लेकिन लिखा हुआ है छनी हुई चाय, फिल्टर्ड चाय, मतलब कि आखिरी में जो आप पीते हो वो वाली चाय। जब उस वाली चाय की बात कर रहे हो और उसमें दूध उपस्थित है जब, तो ये बन जाएगा कोलाइड। और जब ये कोलाइड हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा विषमांगी। आप एक बार पुरानी बुक्स में भी देख लीजिएगा, हो सकता है इसको समांगी लिखा हुआ हो, है ना, लेकिन आप उसको छनी हुई चाय को विषमांगी कर लीजिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कोलाइड है, इसलिए विषमांगी है। और मैंने आपको बताया था कि 2 साल में जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, परिवर्तन आया है, मेरे नॉलेज में भी परिवर्तन आया है। हो सकता है पुराने बच्चों को मैंने जो है उसको विषमांगी या सामांगी जो भी लिखवाया हो, सामांगी लिखवाया हो, लेकिन आपको रीजन दिया है उसका क्यों रीजन है, और बिल्कुल सही रीजन है वो। फिल्टर्ड चाय लिखा हुआ है, छनी हुई चाय लिखा हुआ है, उसमें दूध उपस्थित है, तो वो जो है वो कोलाइड की भांति काम करेगी, और कोलाइड जो होते हैं वो विषमांगी होते हैं। तो बुक में सुधार लीजिएगा। कॉपी इसलिए मैंने आपको बनाने से मना कर दिया था क्योंकि गड़बड़ होने वाली है बहुत सारी। इसके बाद क्या, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि आप प्रूव करो। आपके सामने 3 बर्तन रखे हुए हैं और तीनों बर्तनों में क्या है, तीनों बर्तनों में जो है वो कोई लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने नेल पॉलिश रिमूवर देखा है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो भी पानी की तरह ही दिखता है, उसमें कोई आजकल कलरफुल आने लगे हैं, उसको कलरफुल सरकार ने बोल दिया बनाने के लिए, लेकिन जो है वो बिना कलरफुल भी आता है, पानी जैसा भी दिखता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपके सामने 3-4 बिलियन रखे हुए हैं और तीनों कलरलेस हैं। जैसे मालूम आपको, आपने बोला देखा चाउमीन बनाने में सिरका डालते हैं, पानी जैसा सकते हैं, सिरका भी पानी जैसे ही दिखता है ना। तो एक एक बीकर में जो है वो सिरका रखा हुआ है, एक में जो है नेल पॉलिश रिमूवर रखा हुआ है, एक में पानी रखा हुआ है। आप कैसे पहचानोगे कि पानी कौन सा है? दिखने में सब पानी जैसे दिख रहे हैं, कैसे पहचानोगे कि दिया हुआ पानी? आंसर दो, आपको पता होगा कि कोई दे सकता है आंसर, दीजिए आंसर। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते, कुछ भी तो बोलो, गलत बोलो लेकिन बोलो। आपके सामने तीनों पानी पानी जैसे लिक्विड रखे हुए हैं, तीनों कलरलेस है, रंगहीन द्रव है। रंगहीन मतलब कोई भी रंग नहीं है उसमें, है ना। कैसे पहचानोगे कौन सा पानी है? सिरका रखा है, एसीटोन रखा है, वो भी पानी की तरह दिखता है, एल्कोहल रखी हुई है वो भी पानी की तरह दिखती है, और एक गिलास में पानी रखा हुआ है। कैसे पहचानोगे? बोलो बोलो। जल्दी। चलो फिर ऐसा माहौल रहेगा तो फिर मुझे ही बोलने दो। ठीक। तो मतलब क्या होगा, आपके सामने 3-4 बिलियन रखे हुए हैं और तीन चारों जो है वो पानी की तरह दिख रहे हैं, कलरलेस है। तो आप कैसे पहचानो? पहली बात तो खुशबू, है ना। जब आप स्मेल करोगे तो अल्कोहल अगर रखा होगा तो अल्कोहल की खुशबू अलग आएगी, एसीटोन रखा हुआ होगा उसकी खुशबू अलग आएगी, सिरका रखा हुआ होगा उसकी खुशबू अलग आएगी, और पानी में से कोई खुशबू नहीं आएगी, है ना। खुशबू या उसकी गंध बोलेंगे हम, साइंस की लैंग्वेज में यूज करेंगे गंध। तो वो गंध जो है वो सब लिक्विड की अलग अलग होती है। चलो मान लिया कि आपने बोला है कि गंध भी सेम है, गंध जो है वो पानी की जैसी। उसके बाद कैसे पता करोगे? तो उसके बाद केवल एक ही रीजन बचता है, उसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम उबाल कर देखते हैं उसको, उबाल कर देखते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर उबलता है तो वो चीज जो है वो पानी होगी। बाकी चीज जो है वो अलग अलग क्वथनांक होंगे, सभी के बीपी अलग अलग होंगे, बीपी बोले तो वाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होंगे, और वो अलग अलग टेम्परेचर पर उबल रहे होंगे। और जो द्रव जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये वाला जो है वो जल है, बाकी के जल नहीं है, बाकी के जो है वो कोई और सब्सटेंस है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आंसर, है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था।
इसके बाद है निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध हम किसको बोलते हैं, या तो वो तत्व हो या यौगिक हो, तो वो उसको हम शुद्ध बोलते हैं। तो पहला है बर्फ। बर्फ बोले तो सिंपल क्या है, वो पानी ही होता है, जमा हुआ पानी है, H2O है ना। H2O क्या होता है, यौगिक होता है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है, बर्फ जो है वो शुद्ध है। दूध, दूध जो है वो कोई यौगिक यौगिक जरूर है, लेकिन उसकी जो उसमें उपस्थित केमिकल कंपोजिशन है वो उटपटांग होते हैं, वो यौगिक की श्रेणी में नहीं आता है, वो मिश्रण की श्रेणी में आता है, इसलिए दूध शुद्ध नहीं है। लोहा तत्व का नाम है, ये बिल्कुल शुद्ध है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो यौगिक है और ये बिल्कुल शुद्ध है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोलते हैं इसको, और ये जो है यौगिक है और ये बिल्कुल शुद्ध है। पारा जो है तत्व है और ये बिल्कुल शुद्ध है। ईंट मिट्टी की बनी हुई होती है, मिट्टी मिक्सचर होती है और मिक्सचर यौगिक के तत्व नहीं होते हैं, इसलिए ईंट जो है वो अशुद्ध है। लकड़ी भी मिक्सचर है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। वायु जो है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, सामान्य मिश्रण जरूर है, लेकिन बहुत सारी गैसेस हैं और उसका अनुपात इधर उधर कुछ भी हो सकता है, इसके कारण से वायु जो है वो शुद्ध नहीं होगी, हमारे लिए वायु भी क्या होगी, अशुद्ध होगी। हाँ, यदि कोई गैस की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वो हमारे लिए शुद्ध होगी क्योंकि वो यौगिक है। ठीक है, इसके बाद बात करें निम्नलिखित में से मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। सॉल्यूशन क्या होगा, मिश्रणों में विलयन की पहचान करें, सॉल्यूशन कौन बनाएगा। तो मिट्टी का मिश्रण है, विलयन है, बिल्कुल नहीं है। समुद्री जल विलयन है, उसमें विलय और विलायक है, बिल्कुल है, समुद्री जल विलयन है। वायु विलयन है क्या, उसमें विलय और विलायक है, तो इसमें विलायक, वायु विलय और विलायक है क्या। विलयन कब बनता है, विलयन में दो चीजें होना चाहिए, विलय और विलायक। जैसे आप समुद्री जल की बात करो यदि, तो समुद्री जल क्या है, समुद्री जल में पानी है और नमक है, तो वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है कि वो समुद्री जल जो है वो विलयन होगा। वायु जो है वो सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, तो वायु भी सॉल्यूशन है ना। इसमें विलायक के रूप में जो है वो हमारे आसपास का वातावरण काम करता है, और विलय के रूप में जो है वो हमारी गैसेस काम कर रही होती है, सारी गैसेस घुली हुई रहती हैं, ये भी एक प्रकार का विलयन ही है, इसमें विलय और विलायक दोनों होता है। कोयला विलयन है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सोडा जल विलयन है क्या, बिल्कुल है। सोडा जल में क्या करते हैं, पानी में कार्बोनेटेड वाटर मिला दिया जाता है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, दूसरी भाषा में चूने का पानी मिला दिया जाता है, चूने से जुड़ा हुआ पानी, चूने का पानी तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेटेड वाटर होता है उसमें, सोडा जल में, तो बिल्कुल उसमें विलय के रूप में कार्बोनेटेड वाटर घोला जाता है। जब ये यदि आप कोई कोल्ड ड्रिंक पियोगे, स्प्राइट या फिर पेप्सी, कोका कोला वगैरह, उसमें अगर पढ़ोगे कि इसमें क्या मिला हुआ है, तो आप इसमें देखोगे लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर, है ना। मतलब वही कार्बोनेटेड वाटर, मतलब कि थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उसको पानी में घोला जाता है, तो मतलब घोला तो जा रहा है ना, पानी वहां पर है, विलायक क्या होगा, पानी हो जाएगा, विलय क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी, तो वो जो है वो बिल्कुल विलयन है। तो तीन चीजें यहाँ पर विलयन है, कौन कौन सी, समुद्री जल विलयन है, वायु विलयन है और सोडा जल विलयन है, बाकी कोई चीज विलयन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टिंडर प्रभाव को प्रदर्शित कौन सी चीज करेगी। टिंडर प्रभाव मतलब कि आप जानते हो मेरे ख्याल से टिंडर प्रभाव को बहुत अच्छे से, है ना। नमक का घोल, नमक का घोल जो है वो टिंडल इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, नहीं करने वाला टिंडल प्रभाव। दूध, दूध तो करता ही है, ये तो आपने देखा है। कॉपर सल्फेट जब घोलेंगे तो ये विलयन बनाएगा, कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा, वो विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। और स्टार्च विलयन अगर बात करें, तो स्टार्च विलयन, स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च जो है वो पानी में घुल जाते पूरी तरह से। इसका एक टेस्ट है, वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, शायद आपने स्कूल के वो जो प्रैक्टिकल वाली वीडियो उसमें भी देखा होगा। दूध में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं यदि, तो स्टार्च एक पाउडर जैसा होता है, शायद आपने वो देखा होगा जब चाउमीन वाला चाउमीन बनाता है। तो मैं चाइनीज का उदाहरण क्यों देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो देख चुके होते हैं, इसके कारण से। याद है आपने, चाइनीज जब बनाता है तो वो एक दूध जैसा लिक्विड डालता है, कोई उसको बोलता है नारियल का पानी डाल रहा है, कोई उसको बोलता है दूध डाल रहा है, कोई कुछ बोलता है, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होता, वो होता है स्टार्च, वो कॉर्नफ्लोर होता है। कॉर्नफ्लोर का नाम सुना है आपने, कॉर्नफ्लोर होता है, या फिर आप हिंदी में उसको दूसरी कॉर्नफ्लोर को ही एक और सब्स्टिट्यूट आता है, अरारोट का आटा, है ना। अरारोट का आटा होता है, जब उसको पानी में घोलते हो तो वो बिल्कुल दूध जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोलाइड नहीं कहलाएगा, वो कोलाइड नहीं होगा, वो जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेगा। तो यहाँ पर केवल एक चीज कर रहा होगा, वो क्या है
दूध दूध केवल जो है वो पानी का वो टिंडा प्रभाव प्रदर्शित करेगा, बाकी जो है वो नहीं करेंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, स्टार्च विलयन जो होता है वो भी दूध की तरह ही होता है, और ये भी टिंडा प्रभाव प्रदर्शित करना चाहिए, है ना। हाँ, तो दोनों चीजें करेंगी। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ 2 मिनट नेट पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। दूध और स्टार्च, आप दूध और स्टार्च दोनों ही क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं, और दोनों ही टिंडा प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। तो दो चीजें कौन कौन सी, दूध और स्टार्च विलयन, दो चीजें टिंडा प्रभाव प्रदर्शित करेंगी, बाकी की नहीं करेंगी। अगला देखो, तत्व यौगिक और मिक्सचर में वर्गीकृत करना है, बताना है कि तत्व है कि यौगिक है, मिक्सचर है। सोडियम जो है वो तत्व है, 118 तत्व जो है उसमें आता है, तो ये तत्व है। मिट्टी क्या है, ये मिक्सचर है, मिश्रण होती है, बहुत सारे तत्व और यौगिक मिले हुए रहते हैं। चीनी का घोल, चीनी का घोल जब पानी में मिला दिया अपन ने, शक्कर को पानी में मिला दिया, शक्कर ऑलरेडी एक यौगिक है ना, और पानी भी यौगिक है, दोनों आपस में मिला दिए तो वो यौगिक नहीं रहेंगे, वो मिक्सचर बन जाएंगे, मिश्रण बन जाएंगे। चांदी क्या है, तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है। tin तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है। ये तत्वों के नाम दिए हैं कुछ, कैसे पता चलेगा, थोड़ी सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी ये तत्वों के नाम जो है वो आप अगर टेबल देखी होगी 118 तत्वों की, तो उसमें आप खोज के बता सकते हो कौन से तत्व हैं इसमें से, बाकी कौन से नहीं है। इसके बाद और भी दिए हुए हैं। कोयला जो है ये मिक्सचर होता है, कोयला में कार्बन होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं, इसलिए कोयला जो है वो मिक्सचर है। उसके बाद वायु जो है वो मिक्सचर है, जाहिर सी बात है, मिश्रण है वो। उसके बाद क्या, साबुन, ये भी मिक्स जो है, साबुन को यौगिक बोल सकते हैं, साबुन का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो साबुन जो है, नहीं, आप इसको यौगिक नहीं बोल सकते, साबुन का फॉर्मूला जरूर होता है, लेकिन नॉर्मल हम साबुन, इसका दोनों दो रीजन हो सकते हैं, ये मिक्सचर भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जब साबुन केमिकली तैयार किया जाता है, तो केमिकली तैयार करते हैं तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसके रेशियो सही होगा तभी उसको साबुन बोलेंगे। अब पर्टिकुलर किसी कंपनी की साबुन की बात करें, जैसे पतंजलि की बात करें या किसी लाइफ बॉय की बात करें, तो वो लोग जो है उसमें फ्लेवर डाल देते हैं। जब फ्लेवर डाल देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर किसी कंपनी की बात नहीं करी, केवल साबुन लिखा हुआ है, तो ये साबुन जो है वो यौगिक कहलाएगी। कोई भी फ्लेवर का साबुन यहाँ पर लिखा होता कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की साबुन, जैसे डव साबुन लिखा होता, तो वो मिश्रण हो जाती, वो साबुन नहीं। यहाँ पर केवल साबुन लिखा है तो ये यौगिक के अंतर्गत आएगी। मीथेन भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यौगिक है। रक्त जो है वो मिश्रण कहलाएगा, यौगिक नहीं कहलाएगा, ये मिश्रण कहता होता है रक्त। उसके बाद कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन, इसके आंसर आप दे सकते हो, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। पौधे की वृद्धि, केवल आकार बढ़ रहा होगा, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, नई 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 चीज बन रही है इसलिए नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, वो आसानी से अलग किया जा सकता है दोनों को। खाना पकाना, खाना पकाना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कुछ आपने जो सब्जियां डाली हुई है वो सब्जी की सब्जी रहने वाली है। अगर हाँ, आलू डालो और टमाटर की सब्जी बन जाए तो फिर रासायनिक परिवर्तन होता। लेकिन केवल खाना पकाने में, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अब खाना पकाने के अंतर्गत यदि आप बोलो कि आप डोसा बना रहे हो, यदि तो डोसा बनाने में आप क्या करोगे, खमीर उठाओगे, उसको सड़ाओगे, वहां पर रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मीन निकल रहा है खाना पकाने से, वो केवल सब्जी को फ्राई करने से निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये भौतिक परिवर्तन है, कुछ भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भोजन का पाचन, ये भौतिक के साथ साथ रासायनिक, ये दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है, इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं, भोजन का पाचन बोल रहे हैं यदि, तो भोजन के पाचन में दोनों चीज शामिल है। जब आप खाना मुंह में लेते हो तो खाने का आकार जो है वो उसको पीसा जाता है, तो पीसा जा रहा है तो मतलब क्या हो जा रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो गया। पहले वो ठोस था, रोटी का आकार कैसा था, जब मुंह में गया तो वो बारीक हो गया, लसलसा हो गया या चिकना हो गया, उसका आकार चेंज हो गया, तो भौतिक परिवर्तन ये हो गया। जब पेट में गया तो उसको जो है वो तोड़ लिया जाएगा, उस खाने में से हमारे पौष्टिक तत्वों को निकाल लिया जाएगा, जो कि होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। इन सभी चीज को बॉडी के द्वारा निकाल लिया जाएगा, और वो होता है केमिकल चेंज। तो जो खाने भोजन का पाचन है वो रासायनिक के साथ साथ भौतिक परिवर्तन भी है, दोनों परिवर्तन। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, क्योंकि आपसे बोला है मैंने, जब भी जलना शब्द आ जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और मोमबत्ती का आकार घटेगा भी जलने पर, इसलिए जो है मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों ही जो है दोनों ही परिवर्तन है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो है क्रियाकलाप है,
छानक युक्ति बनाने के लिए बोला है आपसे। छानक युक्ति हम घर में ही बना सकते हैं। फिल्टर जो आपने देखा ना इस चैप्टर में, आपने पढ़ा कि पानी को कैसे साफ किया जाता है, कैसे बड़े बड़े कंकड़ यूज किए जाते हैं, छोटे कंकड़ का यूज किया जाता है। तो वैसे छानक फिल्टर जो है वो आप घर में ही बना सकते हो। कई वीडियोस ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपको घर में फिल्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनमें से कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। खैर वो दिखाऊंगा मैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं दिखा सकते, इसलिए आज का ये चैप्टर समझने वाली बात थी वो यहीं पर खत्म होती है। एक बार मैं फिर से वही स्लाइड खोलता हूँ जिसमें आपने चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। हम चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार लास्ट बार। तो 2 मिनट, ये स्लाइड में हम खोल ली। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं। उसमें सबसे पहले देखा हमने मिश्रण। मिश्रण सामांगी होते हैं, विषमांगी होते हैं, और सामांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकते हैं, उसके लिए प्रयोग भी किया। उसके बाद देखा विलयन क्या होते हैं, विलयन के बारे में देखा और एक प्रयोग करा। इसी के दौरान हमने एक प्रयोग करा, मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया कि विलयन क्या होते हैं। उसके बाद कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और निलंबन क्या होते हैं, इसी टॉपिक में देख लिया हमने। उसके बाद देखा मिश्रणों को, घटकों का पृथक्करण की विधियां कौन सी हैं, 7 विधियां हमने पढ़ी। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि वायु को उसके घटकों में कैसे पृथक कर सकते हैं, और जल को कैसे साफ किया जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत आया। बहुत सारी विधियों के बारे में देखा, जैसे वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, प्रभाज्य आश्वन, क्रोमेटोग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। वो सारी चीजें अपन ने मिश्रण के घटकों को पृथक्करण में देखा। उसके बाद देखा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे, किसको बोलते हैं, आकार, वजन, रंग वगैरह बढ़ने को हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और जब कोई नया पदार्थ बन रहा होता है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और जलना, जब भी जलना शब्द आ जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता ही है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं पर एक ही परिवर्तन हो रहा हो, दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, खाने का पाचन, दोनों ही परिवर्तन के उदाहरण है, वहां भौतिक के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। उसके बाद देखा शुद्ध पदार्थों के प्रकार, जैसे कि तत्व और यौगिक। हमारे लिए तत्व और यौगिक ही जो है वो केवल शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व किसको बोलते हैं हम, 118 तत्व मौजूद हैं, और तत्वों में उपस्थित सारे कण जो है उनके रासायनिक और भौतिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तत्व और यौगिक दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसके अलावा जो भी चीज है वो हमारे लिए मिश्रण है, और मिश्रण हम जो है वो अशुद्ध की कैटेगरी में लेते हैं, वो हमारे लिए एज अ साइंस स्टूडेंट वो हमारे लिए अशुद्ध है। ठीक है, तत्व और यौगिक पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर तत्व और यौगिक पर ही स्टार्ट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।